हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम फैब 2025 का महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स का पेपर कर रहे हैं, पास्ट ईयर पेपर, जिसका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th एमसीक्यू कर रहे हैं। ओके, सो द क्वेश्चन सेज दैट लेट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू -1/3, जी ऑफ 1 इज इक्वल टू -4, जी डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू -8/3, द डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब ये क्वेश्चन एकदम आराम से करेंगे, ओके, क्योंकि आप इसके अंदर आपको डेरिवेटिव का यूज करना है। तो देखो, इसके लिए कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। ओके, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ओके, और आपको यहाँ पे एक और कंसेप्ट यूज करना है, कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या है आपका? एफ ऑफ एक्स, दिस इज स्क्वायर मीन्स द होल स्क्वायर, वी कैन राइट डाउन लाइक दिस। ओके, प्लस दिस इज जी एक्स दी होल स्क्वायर। ओके, सो अभी आप देख पा रहे हो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। ओके, सो सबसे पहला मेन फंक्शन क्या है अपना? ओके, सबसे बड़ा फंक्शन है रूट एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाता है? 1/2 रूट एक्स। ओके, रूट एक्स क्या है मेरे पास? एफ एक्स दी होल स्क्वायर प्लस जी एक्स दी होल स्क्वायर, राइट। ये तो हो गया सबसे बड़ा फंक्शन, उसका डेरिवेटिव। ओके, अब इसके अंदर कौन सा फंक्शन है? इसके अंदर है एफ एक्स दी होल स्क्वायर प्लस जी एक्स दी होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? देखो, डेरिवेटिव ऑफ, अब हमको लिखना है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, अब हमको क्या करना है? इनटू डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव लेना है अपने को? एफ एक्स दी होल स्क्वायर प्लस जी एक्स दी होल स्क्वायर। ओके, अभी ये कौन सा फंक्शन है? अभी देखो, इसको स्प्लिट करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स दी होल स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स दी होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग? डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू एन। ये क्या होता है? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 एफ एक्स, करेक्ट। लेकिन इसके अंदर एक फंक्शन क्या है? सबसे पहले हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन किया, अब हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, सिमिलरली अब ये क्या हो जाएगा? 2 gx, राइट। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विच इज डी जी डैश ऑफ एक्स। ओके, सो यहाँ पे इंटू पे क्या हो जाएगा? 2 एफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 2 gx जी डैश ऑफ एक्स। होप सो आपको ये वाला स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा, करेक्ट। अभी आप देख पा रहे हो 2 कैंसिल हो रहा है, राइट। अब हमको क्या फाइंड करना है? ये जो डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। ये जो डेरिवेटिव हमको कहाँ फाइंड करना है? एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये पूरा जो डेरिवेटिव हमने निकाला, ये हमको फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 एफ डैश ऑफ 1 प्लस 2g of 1 g dash of 1 the whole divided by f of 1 the whole square plus g of 1 the whole square, right। लेकिन इसके साथ क्या है? हमको रूट भी दिया है, तो विल राइट डाउन इन रूट। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। क्वेश्चन में अपने को दिया एफ ऑफ 1 क्या है? 3, एफ डैश ऑफ 1 -1/3 प्लस, अभी देखो ये जो 2 कैंसिल आउट हुआ ना, ये दोनों में से 2 कॉमन होके कैंसिल आउट है, तो ये भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा जी ऑफ 1 क्या दिया है अपने को? -4। सो व्हाट इज जी डैश ऑफ 1? -8/3, द
होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, ठीक है। एफ ऑफ वन कितना दिया है अपने को 3, 3 स्क्वायर इज 9, ओके। सो 9 यहाँ पे हो गया, और जी ऑफ वन कितना दिया है -4, -4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 इज 25, सो स्क्वायर रूट ऑफ 25। यहाँ पे 3, 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस, 4 8 सा 32, सो प्लस 32 अपॉन 3 द होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, राइट। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, आप कुछ नहीं, मतलब हमको डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। 1 है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 20, सॉरी -3 प्लस 32, तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 3 29, ओके। सो दिस विल बी 29, और ये 3 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर का, तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15, ओके। सो द आंसर इज 29/15, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, okay. So hope so you understood the solution.